हेलो टू ऑल, मैं सिर्फ हमारी वेलकम ऑन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आज की जो रीडिंग है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस रीडिंग में मैंने आपके लिए ली हुई है एंजल्स की एनर्जीज। सिंपली पिक अ कार रीडिंग है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि इस वक्त पर आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। खासकर अगर इस वक्त पर आपको टिपिकली या बेसिकली किसी भी तरीके से बार बार एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 11 1 2 2 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 11 1 5 5 1 7 7, ये कोई भी एंजल नंबर्स अगर आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं तो इस वक्त पर एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो सिंपल पिक अ कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको 2 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आपको इंट्यूटिवली कोई कार्ड को चूज़ करना है और उसके बाद यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है आपको जानने को मिल जाएगा। तो एंजलिक प्रोटेक्शन एंड होली लव। अगर आपको कार्ड फर्स्ट अट्रैक्ट कर रहा है देन यू हैव टू चूज कार्ड फर्स्ट, एंजलिक प्रोटेक्शन। एंड अगर आपको कार्ड सेकंड अट्रैक्ट कर रहा है देन यू हैव टू चूज कार्ड सेकंड, होली लव। कार्ड फर्स्ट, कार्ड सेकंड। अब फिलहाल इंट्यूटिवली आपको जो भी कार्ड चूज़ करना है आप कर लीजिए। मैं रीडिंग करने जा रही हूँ फाइल फर्स्ट, यानी जिन लोगों ने चूज़ किया हुआ है एंजलिक प्रोटेक्शन का कार्ड। आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जीज आपको इस वक्त पर जानने को मिलेगा। फर्स्ट मैं यहाँ पर एंजल्स की तरफ से कार्ड लूँगी आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स इस वक्त पर आपको क्या गाइड करने की सोच रहे हैं। लुक एट द एनर्जीज। रिमेन पॉजिटिव। एंजल्स की तरफ से पहला मैसेज इस वक्त पर है कि आपको इस वक्त पर चाहे जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है, ट्रस्ट रखना है डिवाइन पावर्स पर, यूनिवर्स पर, या फिर जिस भी गॉड गॉडेस पर आप इस वक्त पर बिलीव करते यकीन रखते हैं, आपको उन पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखना है। इस वक्त पर ट्रस्ट की एनर्जी क्रिएट करने को कहा जा रहा है आपसे। सक्सेस, इस वक्त पर सक्सेस से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ आपके लिए ऑन द वे है। अभी क्या होने वाली है हम अदर टैरो डेक से जानेंगे, बट यस, सक्सेस की एनर्जी से जुड़ी हुई कोई ना कोई ब्लेसिंग्स, गाइडेंस इस वक्त पर एंजल्स आपको देना चाहते हैं थ्रू द एंजल नंबर्स जिन्हें आप इस वक्त पर देख रहे हो। तो देखते हैं आगे चल के क्या मैसेज होंगे। फिलहाल के लिए हम 2 कार्ड्स और ले लेते हैं आपके लिए। वी हैव लिसन टू योर इंट्यूशन। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, इस वक्त पर आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर रही है, आपको बहुत कुछ कहना चाहती है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। एंड यस, इफ इस वक्त पर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन था, कोई भी चीज़ थी जिसका आंसर आप यूनिवर्स की तरफ से यस नो के फॉर्म में जानना चाहते थे या जानने की सोच रहे थे, देन वो आंसर आपके लिए यस है। 5 कार्ड्स की एनर्जीज आपके लिए 5 कार्ड्स की एनर्जीज आई जो इंडिकेट करती है अगर आपको किसी भी तरीके से एंजल नंबर 555 दिख रहा है तो इस वक्त पर एंजल्स आपकी लाइफ में एक अनबिलीवेबल और एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लाने को प्लान कर रहे हैं और दीज चेंजेस आर ऑन द वे फॉर यू। ये चेंजेस आपके लिए ऑन द वे हैं। रिमेन पॉजिटिव। यस की एनर्जी हमारे पास। वी हैव लिसन टू योर इंट्यूशन, सक्सेस एंड वी हैव ट्रस्ट। अब बाकी हम कार्ड्स देखते हैं और एंजल्स आपसे क्या कह रही हैं। Which is tarot deck I am using? We have the lovers। पहला ही कार्ड आपके लिए द लवर्स का आया हुआ है, दूसरा कार्ड आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया हुआ है। हमने 555 नंबर से चेंजेस की बात की और हमें यहाँ पर एनर्जी मिल चुकी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। समय का पहिया, भाग्य का पहिया कहीं ना कहीं आपके पक्ष में घूमने वाला है और ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। खासकर इफ़ यू आर डूइंग एनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक राइट नाउ, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो आप, या आप इस वक्त पर कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हो करंट सिचुएशन को चेंज करने के रिगार्डिंग। जो भी करंट सिचुएशन इस वक्त पर आपकी लाइफ में चल रही हैं, अगर आप उन्हें चेंज करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो देन दीज प्लानिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। ये प्लानिंग आपके फेवर में वर्क करेंगी जिसमें एंजल्स भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रही हैं। ये चेंजेस कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये चेंजेस आपके भाग्य को बदलने वाले बदलाव होंगे जो आपको कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान से भी मिलवाने जा रहे हैं जो आपके लिए बना हुआ है। ये द लवर्स कार्ड मैं किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रही हूँ जो इस वक्त पर अपनी लाइफ में सोलमेट, ट्विन फ्लेम,
फ्यूचर स्पाउस, डेस्टाइन पार्टनर का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं। कोई न्यू पर्सन की एंट्री कंफर्म्ड है आपकी लाइफ के अंदर। द लवर्स, ये पर्सन सिर्फ आपके लिए बने हुए हैं। हो सकता है यू ऑलरेडी नो देम, आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो, या आपके कलीग, आपके फ्रेंड सर्कल्स में, आपके नोन में कोई ना कोई पर्सन है। मैं कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फील कर रही हूँ कि आप इन पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, या आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो या टकरा चुके हो। द लवर्स की एनर्जी, नंबर जेमिनाई की एनर्जी है। मैं गाइडेंस दूंगी यहाँ पर। एंजल से आपको इस वक्त पर किसी दोहरा चेहरा लिए हुए इंसान से बचने को भी कह रहे हैं। कोई पीपल, कोई इंसान जो आपके साथ इस वक्त पर डबल फेस एनर्जी क्रिएट करे हुए है, तो इसे पहचाने और इससे थोड़ा बच के रहे इस वक्त पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस में सक्सेस की एनर्जी और अनएक्सपेक्टेड मनी विंडफॉल। प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको अचानक से मनी मिल सकता है थ्रू योर एंसेस्टर, या आई थिंक ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी फैमिली से मिल सकती है। फैमिली के थ्रू किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल, मनी विंडफॉल, प्रॉपर्टी विंडफॉल, समथिंग जो फैमिली की तरफ से मिल रहा है आपको। ये सक्सेस की एनर्जी उन्हीं लोगों के लिए थी। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ एस ऑफ सोर्ट्स। जो आपने काफ़ी टाइम से प्लान किया हुआ था, वो प्लान आप फाइनली एग्जीक्यूट कर रहे हो। कोई प्लानिंग जो आपके दिमाग में चल रही थी फाइनली एक्शंस में आ रही है, और चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अपने पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब यस, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे एक हफ्ते के अंदर आपके जीवन में कोई नई शुरुआत आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग हो सकती है, कि मतलब जो आपने सोचा हुआ था फाइनली वो चीज़ हो गई। देन वी हैव एनर्जी ऑफ 7 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे कुछ लोग के लिए। ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है जिसे इस वक्त पर आप या तो अनदेखा कर रहे हो या फिर एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो। बट अगर आप इस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखते हो तो आपके लिए ये चीज़ किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होगी। यू आर रिसीविंग रिवॉर्ड ऑफ अ गुड कर्मास बाय द वे। नंबर 7 की एनर्जी है, यू आर रिसीविंग रिवॉर्ड ऑफ अ गुड कर्मास। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो। कोई इंसान अगर इस वक्त पर आपके रियल इमोशंस, रियल वैल्यू, रियल वर्थ को नहीं समझ रहे थे, दैन दैट पर्सन इज रियलाइजिंग। इवन अगर आप भी अगर इस वक्त पर किसी पर्सन की रियल एनर्जीज को नहीं समझ पा रहे थे, या उनकी रियल वर्थ को, वो क्या डिज़र्व करते हैं, या फिर आप उन्हें गलत समझ रहे थे, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द जस्टिस। वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग यू आर गेटिंग। किसी भी तरीके से लीगल मैटर्स में अगर इन्वॉल्व हो तो ये लीगल मैटर्स आपके ख़त्म हो रहे हैं। द जस्टिस, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू व्हाट यू डिज़र्व। यूनिवर्स आपको वो दे रहा है जो आप डिज़र्व कर रहे हो। बाय द वे ये देखो सोर्ट्स, लुक एट दी सोर्ट्स। प्रोटेक्शन मिल रही है आपको एंजल्स के थ्रू। एंजल्स आपको नेगेटिव लोगों से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके आसपास डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप तो उन्हें दिल से डील कर रहे हो बट वो आपको दिमाग से डील कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और ऐसे भी कुछ लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो दोहरा चेहरा लिए फिर रहे हैं आपके आसपास। लास्ट कार्ड वी हैव द एनर्जी ऑफ द स्टार। आई थिंक आप अगर इस वक्त पर कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम समवन, किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है। आपकी कोई होप, कोई उम्मीद, कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रही है। या आपके लव करियर, मनी, फाइनेंस, हेल्थ किसी में भी हो सकती है। टिपिकली आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ 10-10। आप में से कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल्स एंड अप हो जाएगी इस वक्त पर। अगर आपको एंजल नंबर 111, 777, 10-10, 11-11 एंड 888 दिखाई दे रहा था, देन समथिंग बिग इज ऑन द वे। दैट्स द एनर्जी, समथिंग बिग इज ऑन द वे फॉर यू। सो दिस इज ऑल फॉर पायल फर्स्ट, जिन्होंने एंजलिक प्रोटेक्शन के कार्ड को चूज़ किया हुआ था। नाउ वी आर जंपिंग इनटू पायल सेकेंड। नाउ वी आर जंपिंग इनटू पायल सेकेंड, जिन्होंने चूज़ किया हुआ है सेकेंड कार्ड यानी होली लव के कार्ड को। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया हुआ है, और एट द सेम टाइम इस वक्त पर आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें होती हुई देख सकते हैं। और ये जो एंजल्स नंबर्स आपको दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये इस वक्त पर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी तरफ से क्या गाइडेंस या ब्लेसिंग्स आपके लिए है, हम जानेंगे। तो फर्स्ट वी विल यूज़ एंजल कार्ड्स। देखते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, व्हाट एंजल्स वांट्स टू से टू यू।
सो वी हैव द एनर्जी ऑफ द विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तब से आगे आने वाले मैक्सिमम आई विल से 6 मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 6 मंथ्स की एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर यू एज पर दी करंट एनर्जीज। 6 मंथ्स मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। आस्क कर एंजल्स, आपके लिए एंजल्स की एनर्जीज आई हुई है। इस वक्त पर कुछ चीज़ें हैं जो एंजल्स चाहती हैं आप डायरेक्टली उनसे आस्क करो, मतलब उनसे पूछो, उनसे उस चीज़ के बारे में बात करो। ये चाहे आप आर्कएंजल से कर रहे हो, आर्कएंजल रफाएल से कर रहे हो, आर्कएंजल माइकल से कर रहे हो, बट यस यू हैव टू डू। एंजल से कैसे कनेक्ट करते हैं, आप उससे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो और आप उनसे जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। ये आपके लिए क्लियर कट गाइडेंस है। कुछ सवालों के जवाब जो इस वक्त पर आप यूनिवर्स से चाहते हैं उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स बाय द मेडिटेशन, थ्रू मेडिटेशन। यस, इस वक्त पर कुछ लोग के लिए किसी क्वेश्चन का आंसर नो है, या फिर ऑलरेडी अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ चल रही थी तो उस चीज़ का आंसर यूनिवर्स आपको नो के फॉर्म पर देना चाहते हैं। एंड यस, लास्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द यस। एंड यस की एनर्जी है, कुछ नो कुछ यस। मे भी हो सकता है ये अभी डिले की एनर्जी शो कर रहा है कि कुछ चीज़ों की अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई हुई, आपको वेट करना पड़ेगा। जब आप वेट करेंगे पेशेंसफुली देन यू विल गेट थिंग, वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी या फिर वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो नो के बाद यस का कार्ड आना कहीं ना कहीं ये शो करता है कि पॉसिबली हायर चांसेस आर देयर, यू शुड वेट। फॉर नाउ यू शुड वेट देयर। और देखते हैं हम इनकी एनर्जीज को ले लेते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यस, ये नो यस का आना ना मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोग के लिए पता है क्या लग रहा है कि अभी कुछ लोग के लिए ना किसी चीज़ की डिवाइन टाइमिंग नहीं आई हुई है। डिवाइन टाइमिंग आने में समय है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द डिवाइन टाइमिंग। हमारे पास यहाँ पर आस्क और एंजल्स की एनर्जी है जिसमें मैं वाइट लाइट के मेडिटेशन की एनर्जी को फील कर रही हूँ। तो इफ़ पॉसिबल अगर आप कंफ्यूज हो कि इस वक्त पर आपको कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए देन आई विल सजेस्ट वाइट लाइट मेडिटेशन करो। ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे कनेक्ट कर लेना, मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूँगी। आपके लिए ना 2-3 कार्ड बहुत अच्छी एनर्जी को शो कर रहे हैं कि जैसे कि एंजल्स को चाहते हो कि आप उनसे कनेक्ट हो, आप खुद कहीं ना कहीं उनसे कुछ सवालों के जवाब लो, आप खुद उनसे आंसर्स लो और वो खुद कहीं ना कहीं आपको गाइड करना चाहते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। अगर हो सके तो आप में से कुछ लोगों को एंजल्स कार्ड से रीडिंग भी लेनी चाहिए, आप जिससे भी लो। बट यस, अगर आपको लगता है कि कोई आपको परफेक्टली गाइड कर सकता है रिगार्डिंग इस वक्त पर एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली टेक इट। एंड बाकी यू शुड डू वाइट लाइट मेडिटेशन। नाउ आई एम यूजिंग राइडर वेट टैरो डेक जो विच इज़ थीम पर बेस्ड है। देखते हैं यहाँ से क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए आ रही हैं। मैं 2 डेक की एनर्जीज लेने वाली थी इस पर, तो सेकंड डेक में ये वाला यूज़ कर रही हूँ आपके लिए। वी हैव एनर्जी ऑफ 2 ऑफ सोर्ड्स। आपको इस वक्त पर आपके आसपास क्या हो रहा है ये चीज़ देखने की और जानने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब आपके आसपास डेफिनेटली कुछ ऐसे प्लानिंग्स, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आपके आसपास ऐसा कुछ चल रहा है जिस पर अभी तक आपकी नज़र नहीं पड़ी है। भले यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, बट यस 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं शो कर रही है कि आपको देखना होगा लोग क्या कर रहे हैं। आपके दुश्मन, आपसे जलने वाले, आपसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं इस वक्त पर आपकी एनर्जी से। आपको किसी भी तरीके से हार्म करने की भी कोशिश कर सकते हैं ये लोग। यूनिवर्स ने तो प्रोटेक्शन दी है बट आपको भी कहीं ना कहीं अपने आसपास ध्यान देने की ज़रूरत है इस वक्त पर। पेज ऑफ सोर्ड्स, किसी तरीके की न्यूज़ आपके लिए आ रही है, मतलब कोई लेटर, कोई जॉइनिंग लेटर, कोई मेल, कोई मैसेज, कोई कॉल या टेक्स्ट। इस वक्त पर आप किसी पर्सन से भी इस चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी कंपनी से जॉइनिंग लेटर, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, देन दिस थिंग इज़ ऑन द वे फॉर यू। ये मैं पॉजिटिव फॉर्म पर देख पा रही हूँ आपके लिए। मतलब मेरे पास पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये कोई चीज़ है जो पॉजिटिव फॉर्म पर आप पर है। किसी पर्सन के रियल थॉट्स एंड इंटेंशंस आपको पता लगने वाले हैं आगे आने वाले 2 हफ्ते के अंदर। कोई पर्सन जो अपने रियल थॉट्स एंड इमोशंस आपको शो कर सकता है, या तो गुस्से में या फिर इमोशंस में। बट यस, किसी की सच्ची भावना है, किसी के ट्रू इंटेंशन थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, या आपके आसपास के लोगों के भी हो सकते हैं आपके लिए।
द डेविल की एनर्जी है इस वक्त पर। कोशिश करें कि अगर आप किसी भी तरीके के एडिक्शन में हैं, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो उससे थोड़ा बच के रहें आप। कोई चीज़ है जो मतलब आपका टाइम वेस्ट कर रही है इस वक्त पर, या आपके थॉट्स, कोई पर्सन, या फिर इस वक्त पर आप जिस तरीके का स्केड्यूल कैरी कर रहे हो ना, कोई चीज़ है जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, इससे बचो आप। द डेविल कार्ड की एनर्जी है। कोई पर्सन आपके लिए बहुत इमेंस लेवल ऑफ ऑब्सेशन फील कर रहा है, होली लव की एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है कार्ड द डेविल। अगर इस वक्त पर आप किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, पॉजिटिव एनर्जीज, फिजिकल अट्रैक्शन, ये पर्सन आपका ट्रू लव है। आप इसके लिए बने हो या आपके लिए बना है। होली लव की एनर्जी यहाँ पर। आप भले ही चीज़ों को भी पहचान नहीं पा रहे हो, आपको डाउट्स हो रहे हैं, बट यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से अलाइन होने वाली है 15 डेज़ के अंदर। 15 डेज़ के अंदर आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ अलाइन हो रही है। 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर भी है। इस वक्त पर कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो। अगर लेजीनेस की एनर्जी में आप हो तो उससे भी आप थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। कंफर्ट जोन की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको इस वक्त पर आपके गोल को अचीव करने से रोक रही है। आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो रही है। ये इच्छा आपकी लव लाइफ और फैमिली से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, या तो लव लाइफ या फैमिली से जुड़ी हुई। कोई पर्सन अगर आपके आसपास ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, या फिर अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं एंड दे आर अवॉइडिंग यू राइट नाउ, या फिर आपसे इनका किसी तरीके का कनेक्शन है, तो ये आपके साथ किसी तरीके की गॉसिप शेयर कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई सीक्रेट न्यूज़, कोई सीक्रेट बात आपसे शेयर कर सकते हैं। ये कोई और भी हो सकता है, बट यस, शेयर तो हो रही है। टेम्परेंस, बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, बदलाव की एनर्जी है। सैजिटेरियस अगर सन मून राइजिंग के अंदर आपका ज़ोडिक साइंस है, देन दिस रीडिंग विल बी इम्पॉर्टेंट टू यू। बदलाव, पैशनेट हो रहे हो आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा। लव, करियर, मनी, फाइनेंसेस, कोई भी चीज़ है, बट यस, किसी ना किसी चीज़ के लिए आप इमेंस लेवल ऑफ पैशन फील कर रहे हो कि चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है, करूँगा तो यही करूँगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास कोई मनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई शॉर्टकट मनी अपॉर्चुनिटी विथ कंफर्ट जोन। ये आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगी। ये मनी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगी। चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए इस वक्त पर। अगर मैं आपको गाइडेंस फॉलो करने को कहूँ तो सबसे पहले तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, डिसीजंस लो, थोड़ा मनी पे फोकस करो, ठीक है। मनी और फ्यूचर पे फोकस करना है आपको। एडिक्शन से बचो किसी भी चीज़ का है, बाकी मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है। अगर इस वक्त पर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप पर हो तो जानने की कोशिश करो कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन क्या है, मतलब क्या कनेक्शन है आपका इनके साथ, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए इस वक्त पर। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। अगर आपको एंजल नंबर 555, एंजल नंबर 666, 222 और 111 दिखाई दे रहा है, देन कुछ है ऑन द वे आपके लिए जो आ रहा है, वेट करो, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड जॉइनिंग मी।